हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, क्या अघोर का अर्थ केवल शमशान और भस्म है? क्या भैरव की साधना केवल सन्यासियों के लिए है? आज एक ऐसा सत्य आपके सामने लाने वाला हूँ जिसे सदियों से गुप्त रखा गया। एक ऐसा मार्ग जहाँ गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां और तंत्र की उच्चतम शक्तियां एक साथ चलती हैं। जिसे दुनिया जिसे दुनिया घोर समझकर डरती है, वह तो अघोर तो असल में परम सरल है। हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नमो अघोरेश्वर। भगवान शिव के 5 मुखों में सबसे रहस्यमय मुख अघोर मुख। दोस्तों, गृहस्थों के लिए अघोर भैरव की साधना किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन इस मार्ग पर कदम रखने के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें यदि नजरअंदाज किया गया तो साधना निष्फल हो सकती है। और यदि समझ लिया गया तो आपके जीवन से भय, दरिद्रता का नाश और नकारात्मकता का नामो निशान मिट सकता है। आज हम इस वीडियो में साधकों, हम केवल मंत्रों की बात नहीं करें, हम बात करेंगे उस सुरक्षित मार्ग की जिस पर चलकर एक साधारण परिवार वाला व्यक्ति भी भैरव की कृपा प्राप्त कर सकता है। हम जानेंगे वो 5 गुप्त नियम जिन्हें आज तक सार्वजनिक नहीं किया। मंत्र विधि जो बिना किसी डर के घर में सिद्ध की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जीवन साथी साधना के पक्ष में ना हो तो वो मानसिक साधना से ब्रह्मांड की शक्तियां कैसे जागृत करें। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं, एक अनुभव है। अगर आप भी अपने भीतर के डर को जीतकर भैरव तत्व को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और उन्हें बताएं कि अगर आप गृहस्थ में हैं तो भी भैरव की साधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रवेश करते हैं अघोर के उस लोक में जहां भय का अंत होता है और भैरव का उदय। अघोर का वास्तविक अर्थ। अघोर का अर्थ है जो घोर ना हो, यानी सरल और सहज। आम धारणा के विपरीत अघोर साधना केवल शमशान तक सीमित नहीं है दोस्तों। अघोर भैरव का स्वरूप भगवान शिव के 5 मुखों से एक अघोर मुख है। यह सौम्य और उग्र दोनों का मिश्रण है, मिला जुला स्वरूप गृहस्थों के लिए। क्योंकि देखो दोस्तों, आज के तनावपूर्ण जीवन में एक गृहस्थ को अघोर भैरव की शरण लेनी ही चाहिए। इस घोर कलयुग में इससे मिलती है सुरक्षा, आत्मबल और नकारात्मकता का नाश। लोग अघोर का नाम सुनते ही डरते हैं। यह स्पष्ट करें कि गृहस्थी के लिए सात्विक अघोर मार्ग और शिव और शक्ति का संतुलन। अघोर साधना में शक्ति, भैरवी के बिना भैरव अधूरे हैं और गृहस्थ जीवन भी शिव और शक्ति का ही स्वरूप है। अघोर साधना कर्मकांड से ज्यादा दोस्त मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। और इसके लिए अनुकूल समय होता है ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि काल के 9 बजे। दोस्तों, अघोर भैरव साधना के गुप्त नियम हैं। साधना और अनुभव को कभी किसी से साझा न करें। गुरु और मार्गदर्शन के अलावा आहार विहार में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करें। साधना काल के दौरान मानसिक और शारीरिक शुद्धता रखें। डर को जीतना ही अघोर मार्ग की पहली सीढ़ी। गंदगी और पवित्रता, सुख और दुख के समान रहने का प्रयास करें। समभाव, गुरु वंदना और गणेश पूजन किसी भी साधना के लिए सबसे पहले अनिवार्य है दोस्तों। भैरव कवच का पाठ करें। सुरक्षा के लिए कवच का पाठ अनिवार्य है। और सात्विक मंत्र
सात्विक मंत्र ओम ह्रीं बटुकाय आपुद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र का 108 बार एक माला जप कर जब आप साधना करेंगे दोस्तों, तो शरीर में कंपन, अचानक ठंडी हवा का झोंका या दीपक की लौ का तेज होना, क्रोध में कमी, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि और निर्भयता। और दोस्तों, डरावने सपने और परछाइयों से न डर, यह केवल आपकी परीक्षा या ऊर्जा का संचार। और भोग में कोई विशेष नहीं दोस्तों, सात्विक भोग में गुड़, चने, दूध की मिठाई या ऋतु फल। अर्पण में भैरव बाबा को चमेली का तेल या सिंदूर चढ़ाने का महत्व है, सरसों तेल का दीपक जलाने का महत्व। और बलि का सत्य यह है दोस्तों कि यहाँ पशु बलि नहीं, बल्कि अपने भीतर के काम, क्रोध और लोभ की पशुता की बलि देने का बलि दिया जाता है। अघोर भैरव नकारात्मक शक्तियों से बचाओ। यह नजर दोस्त तंत्र बाधा और शत्रु बाधा को शांत कर देती है। साधना से घर का वास्तु और औरा शुद्ध हो जाता है। और दोस्तों, कहते हैं कि अघोर भैरव साधना, अघोर पंथ में नियम बहुत होते हैं। दोस्तों, अघोर पंथ में नियम केवल अनुशासन नहीं होते, बल्कि ऊर्जा को बांधने के तरीके हैं। गृहस्थों के लिए ये नियम और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला नियम है वाचा सिद्धि और मौन। साधना के दौरान उसके बाद भी कम बोले। अघोर भैरव की ऊर्जा नाद, ध्वनि से संचालित होती है, जिसका अर्थ है कि आप व्यर्थ बोलेंगे, उतनी आपकी संचित ऊर्जा नष्ट हो। दूसरा है भूमि शयन का महत्व। साधना काल में जमीन पर सोना बिना गद्दे के रीढ़ की हड्डी को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के साथ संरेखित करता है, जिससे मूलाधार चक्र जल्दी सक्रिय होता है। त्रिकाल, संध्या और भैरव। तीसरा, गृहस्थ साधक को सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय भैरव का स्मरण करना चाहिए। इसे मानसिक अघोर ध्यान कहा जाता है। और चौथा, शून्य की साधना। दीपक की लौ को देखते हुए त्राटक करना और विचार शून्य होने का अभ्यास करना अघोर का अर्थ है। अघोर का अर्थ ही है दोस्तों शून्यता में विलीन होना। और पांचवा, परनिंदा का पूर्ण त्याग। अघोर साधक के लिए सबसे बड़ा पाप किसी की बुराई करना। यदि आप भैरव की साधना कर रहे हैं तो आपको हर जीव में शिव को देखना। छठवां, भय का आमंत्रण और विजय। जानबूझकर अपने डर का सामना करना, अंधेरे में बैठना या एकांत में साधना करना, ताकि चित्त से मृत्यु का भय निकल जाए, आपका डर निकल जाए। जानबूझकर डर का सामना कर। सातवां, दीपक की गुप्त मर्यादा। भैरव साधना में दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए और उसे कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, चावल या फूल की ढेरी पर रखें। आठवां आता है दोस्तों वस्त्र का चयन। गहरे काले या रक्तवर्ण लाल के सूती वस्त्रों का उपयोग करें। ये रंग ब्रह्मांड की ऊर्जा को सोखने में सहायक हो। नौवां, संयम और सात्विकता। मानसिक ब्रह्मचर्य सबसे अनिवार्य। अपने विचारों की शुद्धता मंत्र को शक्ति प्रदान करें, विचारों को शुद्ध रखें। और 10वां है गुरु तत्व की प्रधानता। यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव को ही आदि गुरु मानकर उनके चित्र के सम्मुख दीपक जलाएं या उनके प्रतिदिन मंदिर जाएं। और 11वां आता है दान का गुप्त नियम। साधना फलित होने के बाद किसी काले कुत्ते को मीठी रोटी या बिस्किट खिलाना अनिवार्य है, क्योंकि कुत्ता भैरव का वाहन है दोस्तों। अब शरीर शुद्धि और न्यास। मंत्र जप से पहले न्यास करना जरूरी है दोस्तों। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से शरीर के विभिन्न अंगों, हृदय, शिखा, सिर, नेत्र को छुएं और मंत्रों का उच्चारण करें, ताकि आपका शरीर एक सुरक्षा कवच, एनर्जी में बंध जाए। अघोर भैरव मंत्र। गृहस्थों के लिए बटुक भैरव मंत्र सबसे सुरक्षित और फलदायी है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ, मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपुद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ओम का मतलब दोस्तों ब्रह्मांड की आदि ध्वनि, और उसमें ह्रीं माया बीज
जो शक्ति और धन प्रदान करता है कोई सामान्य मंत्र नहीं, और उसमें बटुकाय बालक रूपी भैरव जो सौम्य है और आप उदाहरण आए विपत्तियों का नाश करने। तो इस मंत्र की महानता बहुत अद्भुत है। जबकि विधि है केवल रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, माला को ढक कर रखें ताकि उसे कोई देख न पाए जप करते समय, और मंत्र का उच्चारण कंठ जमा करके ना भी मणिपुर चक्र से करने का प्रयास करें। इसे मंत्र सिद्ध जल्द से जल्द होता है। लय लय पर ध्यान दें। मंत्र की गति न बहुत तेज हो न बहुत धीमी, एक निश्चित लय में जप करने से मस्तिष्क की तरंगे अल्फा वाइब्रेशन स्थिर हो जाती है, पावर स्थिर हो जाती है। और चक्रों पर ध्यान, मंत्र के दौरान अपना ध्यान आज्ञा चक्र दोनों भावों के मध्य हृदय चक्र पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि गहरे नीले या काले रंग की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। और जब समाप्त होने के बाद दोस्तों कम से कम 5 मिनट शांत बैठें और जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें। शांत 5 मिनट बैठ गए और अंत में कहें दोस्तों, इदम भैरवाय इदम न मम, यह भैरव का है, मेरा नहीं। हर हर महादेव।